तो परम सौभाग्य का विषय है। आप सभी से निवेदन है कि आप सब अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाए और हमें जिसकी प्रतीक्षा थी, अभी जिसकी चर्चा हम लोग कर रहे थे, हमारे मध्य में परम श्रद्धेय पूज्य महाराज जी डॉक्टर चतुर नारायण पाराशर जी हमारे मध्य में आए हैं। तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि बिल्कुल आप सब खड़े होकर ही पूज्य महाराज जी का स्वागत अभिनंदन कर। अच्छा, आपने बिठा दिए तो बहुत बहुत महाराज जी बहुत बहुत आपका स्वागत है, बहुत बहुत आपका अभिनंदन है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, भागवत भगवान की जय। जय हो महाराज, खूब कृपा हुई। अच्छा, राधे राधे भी हो। जय हो महाराज, जय। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। आप बैठिए। आप महाराज जी, आप अभी अभी एक संदेश और भी आया है। डॉक्टर मनोज मोहन शास्त्री जी भी आ रहे शायद। हाँ, शायद ये यमुना जी की ही कृपा हम तो मानते हैं, ये यमुना जी का ही आशीर्वाद है, यमुना जी का ही अनुग्रह है कि कृपा है कि बिल्कुल समय नहीं होता, क्योंकि निरंतर कथाएं रहती है निरंतर। और फिर श्री राधा माधव वानप्रस्थ धाम 50 से ऊपर के जो हो गए, 51 बन जाने वाली तैयारी में जो हो गए हैं, तो 51 52 हमारे पास है। देवी जी मीना तो भी ढूंढ रही थी ना कि अब ये कह रही महाराज जी हम तो 60 से भी ऊपर के हो गए, 61 62 में चले गए हैं, तो ऐसा कोई आश्रम हो जो वानप्रस्थियों के लिए हो। तो पूज्य महाराज जी ने, डॉक्टर साहब इस समय वर्तमान में आप राधा माधव वानप्रस्थ धाम और श्रीधाम वृंदावन में ही उसका निर्माण कार्य अभी बातचीत हो रही थी, निरंतर चल ही रहा है। श्री राधा माधव सेवा संस्थान ट्रस्ट के आप अध्यक्ष हैं और पूरी व्यवस्था आप ही देख रहे हैं। तो एक बार जोरदार तालियों से पूज्य महाराज जी का आप स्वागत, तो अभिनंदन करें। इतना समय नहीं होता है, बहुत एकदम कथा के बाद और सीधा महाराज जी इधर आए हैं, बिल्कुल बहुत कम समय रहता है, और जितना समय रहता है उसी का सदुपयोग उठाए। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। महाराज जी हमारी रोज पूजा पर माता जी बैठती है, ये तो ब्रज का ही इन्होंने वास लिया है। और अच्छा, क्या बात है माता जी, आप तो केली कुंज में रहते हैं, इन पर तो खूब कृपा है महाराज जी की। और 4 माताएं हमारी अमरावती से आई हैं, महाराष्ट्र से। और अभी एक माता जी हैं बहुत वृद्ध, जो सबसे ज़्यादा है, आप शायद ब्रज में ही रह रहे हैं, हरियाणा से हैं, बाकी सब हिमाचल वाले। और आहूजा जी हमारे शायद दूसरी तीसरी कथा में आप पहुंच ही जाते हैं, गुड़गांव से आप पहुंच जाते हैं, तो इनका ब्रज से बड़ा प्रेम है, संतों से। तो बाकी सब लोग हिमाचल से ही हैं। तो हिमाचल प्रदेश वालों की तरफ से, हरियमुना सहयोग समिति की तरफ से और व्यासपीठ की तरफ से पूज्य महाराज जी का बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन है कि बहुत कीमती समय में से समय निकाल कर आप आए हैं। और आशीर्वाद भी आप सबको मिलेगा, हमें भी मिलेगा व्यासपीठ पर। महाराज जी हरियमुना सहयोग समिति के तत्वावधान में ये चल रही निरंतर 108 कथाओं की श्रृंखलाओं में ये 34वां पारायण चल रहा है। यहाँ पर ये 34वीं कथा है और 31 तारीख तक होगी, और 1 से लेकर के 14 तारीख तक 2 कथाएं गोवर्धन में हैं, क्योंकि दीपावली अन्नकूट आ रहा है, तो ऐसी कोई योजना नहीं थी। और 2 कथाएं तो 2 जगह की कथा हमारी लिस्ट में भी नहीं थी। जब वो 108 कथाओं की लिस्ट बनी है, उसमें बरसाना नहीं था, उसमें गिरिराज जी भी नहीं था, हाँ था ही नहीं। उसमें सीधा वृंदावन शेरगढ़ होकर के, बिहार वन होकर के सीधे वृंदावन था, और वृंदावन से सीधा ही आगरा बटेश्वर होकर के सीधा प्रयाग था। तो हम लोग जैसे ही 20-25 दिन रहे, तो यमुना जी के पास बैठे थे, तो हमने प्रार्थना करी कि शेरगढ़ से तो बहुत दूर है, वो खेलन वन प्राचीन समय में रहा वो, अब वो शेरगढ़ हो गया। तो हमने कहा कि वहाँ से तो बरसाना बहुत दूर है, दर्शन करने जाएंगे तो भी संभव नहीं हो पाएगा सब कुछ, तो ऐसी कृपा कर दो कि थोड़ा बरसाना के नज़दीक तो लगा दो गाड़ी। तो फिर उसी 15 या 20 दिन के अंदर करुणदास जी से भेंट हुई,
हम लोग तो नहीं थे, हमारे जो जस्टिस मोगा जी थे और अपनी पूनम दीदी थी, अभी जो कमिश्नर है वर्तमान में इनकम टैक्स में। तो आप लोगों की मुलाकात हुई और जब ये बात हुई कि महाराज जी हम वृंदावन में ब्रज में आ रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि राधाष्टमी में कहाँ हो। तो हमसे बात हुई पहले, हमने कहा भी राधाष्टमी में तो बरसाना तो पैर रखने की जगह नहीं होती है। तो वो बातचीत जब हुई तो ये बात हुई शेरगढ़ में। तो उन्होंने कहा करुणदास जी ने कि शेरगढ़ में क्या कर रहे हो, अब राधाष्टमी में आइए, हम 108 विरक्त कुटी आपका स्वागत करती है। तो 2 कथाएं तो राधाष्टमी में वहां हुई। फिर उन्होंने कहा गोवर्धन में कब है, तो गोवर्धन हमारी लिस्ट में नहीं था। तो गोवर्धन जब लिस्ट में नहीं था तो उन्होंने कहा कि गिरिराज जी अन्नकूट में आप, तो ऐसा सहयोग बना कि अभी गोवर्धन, मथुरा, आगरा और फिर प्रयाग की तरफ आगे बटेश्वर होकर के जाएंगे। तो 108 कथाओं की श्रृंखला में ये 34वीं कथा चल रही है। और प्रथम चमत्कार हमारे लिए तो हनुमान जी थे। जब हनुमान जी से प्रार्थना हो रही थी कि प्रभु ये यमुना का जो कार्य हो रहा है ये राम काज है, और हमने सुना है मानस में तो बाबा ने स्पष्ट लिख दिया है कि राम काज करवे को आतुर। तो अब आप आतुर हो या नहीं हो प्रभु, ये तो आपको ही सिद्ध करना है। अब राम काज करने को आप आतुर हो तो हम तो प्रारंभ हो गए हैं, व्यवस्था है नहीं। अब यमुनोत्री से हमें प्रयाग तक जाना, प्रयाग से यमुनोत्री है तो कन्फर्म की जाना है, कैसे जाना ये आप जाने। जाना तो राम को भी लंका ही था, पर इससे पहले आप चले गए थे पूरी व्यवस्था देखने, वहाँ पूरी सेटिंग करके आप आ गए थे। तो उन्होंने कहा कि प्रभु जाना तो हमें भी प्रयाग है, पर कैसे जाएंगे ये व्यवस्था आपको ही देखनी है। तो प्रारंभ में ये निवेदन किया था हनुमान जी से कि यमुना की सुरक्षा ना तो हम कर पाएंगे, ना कोई धरती पर दूसरा है, पर कलिकाल के प्रत्यक्ष देवता आप ही हैं। आप ही ऐसी कोई कृपा अनुग्रह करो कि यमुनोत्री से प्रयाग और प्रयाग से यमुनोत्री 108 कथाएं हो रही है, तो 108 जगह बैठ जाओ। अब कैसे बैठोगे तो प्रभु आप व्यवस्था देखो, हमारे पास ना बिठाने की जगह है, ना आपका जो स्वरूप आएगा उसके लिए धन है, ना तो धन पहले था, ना अब है, ना आगे होगा। तो अब आप व्यवस्था करें। तो ये चर्चा हम कर रहे थे आज। तो पहले दिन की कथा में जब यमुनोत्री प्रारंभ हुई तो तीसरे दिन की कथा में महाराज जी ये स्वरूप है इधर हनुमान जी। तो महाराज जी पूज्य स्वामी परम श्रद्धेय प्रातः स्मरणीय रामदास जी महाराज, वो 5 हनुमान जी के स्वरूप लेकर यमुनोत्री पहुंच गए, -9 में पहुंच गए। हाँ, फिर वापस भेजा महाराज जी को। मैंने कहा वृद्ध हो, 85 साल की उम्र है आपकी। तो फिर वो उन्होंने कहा कि 5 ब्रज की हमारी तरफ से और कर लो। छठे दिन कथा हो गई, 7वें दिन हमें निकलना था यमुनोत्री से। रात्रि को महाराज जी का संदेश आता है कि 108 हनुमान जी की सेवा हमारी तरफ से कर लो, एक ही संत की तरफ से कर लिया। तो ये संत के माध्यम से ये संपूर्ण व्यवस्था हनुमान जी कर रहे हैं। तो 108 कथाएं हैं, 108 जगह हनुमान जी बैठ रहे हैं, 108 सघन वन। जापान की टेक्निक है मियावाकी फॉरेस्ट। साधारण अगर हम खेती करते हैं तो 1 एकड़ में हम 600 से 700 पेड़ तैयार करते हैं, इससे ज़्यादा संभावना नहीं है। तो पर मियावाकी फॉरेस्ट वो टेक्निक है जहाँ 1 एकड़ पर हम लोग 4000 पेड़ लगा सकते हैं, क्योंकि हमारा उद्देश्य है बढ़ते पर्यावरण के प्रदूषण को देखते हुए, ग्लोबल वार्मिंग जो इस समय संपूर्ण विश्व की सबसे बड़ी समस्या है, उस संपूर्ण समस्या को देखते हुए अधिक से अधिक वृक्ष कैसे लगे। तो उसकी एक टेक्निक रहती है, कम से कम 5 एकड़ से ऊपर जगह लेते हैं। तो 5 एकड़ जगह में लगभग आप लगा लो 20,000 पेड़ लग जाते हैं। तो पहला पेड़ 10 फुट जाएगा, दूसरा 15, फिर 65 तक जाएगा ऊपर। तो कंपटीशन नहीं रहता है, तो इसलिए पूरा फैल जाता है सघन वन। इतना सघन वो हो जाता है कि एक ही जगह इतना अधिक ऑक्सीजन का उत्सर्जन हो जाता है कि कई किलोमीटर का प्रदूषण वो खुद में सोख लेता है। तो वो टेक्निक है मियावाकी फॉरेस्ट। फिर यमुनोत्री से नीचे तक जितने भी सीवरेज है, अभी बहुत सारे STP लगे हैं, सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट लगे हैं, लेकिन बहुत कम कामयाब है। तो जर्मन की नई टेक्निक आई है, और जर्मन की नई टेक्निक से पहला जो STP बहुत जल्दी लगने वाला है, वो जब यमुनोत्री से हम नीचे को आते हैं तो पहली जो इंडस्ट्री एरिया है, पहला जो पोंटा साहब हिमाचल प्रदेश में, वहीं पर 1.5 किलोमीटर यमुना जी का घाट बन रहा है, नमामि गंगा के प्रोजेक्ट से वो बन रहा है। वहीं पर पहला 55 लाख का STP लग रहा है। ऐसे लगभग भगवान ने चाहा तो 400 मात्र लगने हैं, और उतने में यमुना जी इतनी ही निर्मल होगी। महाराज जी यमुना जी स्वच्छ है, ये यमुना जी है। अभी ये यमुना जल है आश्रम का, और ये यमुनोत्री का नहीं है, ये उत्तराखंड छोड़ करके हिमाचल का है। और जब हम यमुनानगर आते हैं ये हरियाणा का है। और दिल्ली तो फिर आप जानते ही हैं, उसको तो हम बताने की हमें ज़रूरत नहीं है, वो तो मलमूत्र है, गंदा नाला है।
और ऐसी यमुना जी दिल्ली तक तो महाराज जी 2 या 3 साल में पहुंच जाएगी। और भगवान ने चाहा तो 2030 तक शायद वृंदावन में यमुना जी ऐसी हो। इसी यमुना जी के स्वच्छता को लेकर ये पूरा कार्यक्रम चल रहा है। स्वच्छ यमुना, हरित यमुना के तहत सघन वनों का कार्य। 108 हनुमान जी बैठ रहे हैं। और सबसे जरूरी जो लगभग हमारे जितने भी भारतवर्ष के जो संत हैं, बड़े बड़े जो आचार्य महामंडलेश्वर है, महंत हैं, सब शंकराचार्य आदि सब हैं, और आप जैसे बड़े बड़े जो प्रवक्ता है, हम तो यही प्रार्थना करेंगे महाराज जी कि आप सबके माध्यम से हरि यमुना हम लोग परिक्रमा कर रहे हैं, तो हरि यमुना पथ परिक्रमा बनेगी। तो नर्मदा के तर्ज पर अगर आज यमुना जी की परिक्रमा प्रारंभ हो गई, कल हजारों लाखों लोग यमुना जी के निकट यमुना जी की परिक्रमा यमुनोत्री से प्रयाग, प्रयाग से यमुनोत्री, वृंदावन से प्रयाग होते हुए यमुनोत्री होते हुए यहाँ तक कर लेंगे, तो वो दिन दूर नहीं है जो यमुना जी के प्रति हमारी जो आस्था थी वो शायद और अनंत गुना बढ़ेगी। और हम लोग उसकी प्रकृति और प्रवृत्ति दोनों को ही समझने में सक्षम हो पाएंगे जब हम यमुना जी के निकट। आज नर्मदा इसलिए निर्मल है, आज नर्मदा जी इसलिए स्वच्छ है क्योंकि नर्मदा के लाखों भक्त प्रतिवर्ष लाखों लोग परिक्रमा करते हैं। तो ये हरि यमुना पथ परिक्रमा का पुनरुत्थान का कार्य भी ये साथ में चल रहा है। यमुना जी की स्वच्छता के लिए IIT रुड़की से डॉक्टर ML कंसल, वाटर रिसोर्स के डिपार्टमेंट ऑफ हेड है, उनकी 5-7 डॉक्टर्स की टीम केवल फ्री ऑफ कॉस्ट यमुना जी पर रिसर्च कर रही है। तो IIT रुड़की से डॉक्टर कंसल की टीम वो फ्री ऑफ कॉस्ट में वो रिसर्च कर रही है। और मियावाकी टेक्निक से फॉरेस्ट लग रहा है, जर्मन की टेक्निक से STPs लग रहे हैं, और ये काम शुरू हो गया कथा के साथ साथ। हनुमान जी तो हमारे जी हनुमान जी तो प्रतिष्ठित हो ही गए, हर जगह प्रतिष्ठा आगे बढ़ते ही रहे, तो जहाँ आगे बढ़ते हैं वहीं हनुमान जी अपने आप अपना स्थान चुन करके बैठ ही रहे हैं। इन्हीं प्रकल्पों को लेकर, इन्हीं संकल्प को लेकर हम लोग यमुनोत्री से चले हैं, और यमुना जी के सारे चलते चलते वृंदावन तक उन्होंने खींच लिया है, आगे प्रयाग तक खींच लेंगे, और प्रयाग से फिर ऊपर यमुनोत्री तक अप्रैल 2026 फिर यमुनोत्री में कथा का विराम होगा। 108 कथाओं का 26 में जाकर के अप्रैल में ही होना है। तो महाराज जी बस आपसे एक निवेदन हम जरूर व्यासपीठ से करेंगे कि जब भी आपकी कोई कथा हो तो हम ये तो नहीं कहते कि आप रोज कहें, पर आप 7 दिन में एक दिन 5 मिनट ये जरूर कहें कि हम यमुना जी को गंदा ना करें। साफ नहीं करना हमें, यमुना जी साफ है, ये देखिएगा यमुना जी इतनी ही निर्मल है, यमुना जी साफ है, बस हमें इसको गंदा नहीं करना है। दीपदान के नाम पर अभी हम यमुना जी पर जाते हैं तो प्लास्टिक की कटोरियाँ रहती है, उसी में दीपक रखते हैं, उसी में सारा वो फिर यमुना जी में बात है। तो यमुना जी के स्नान के नाम पर वहीं गंदे कपड़े छोड़ देते हैं। अपना घर का अनुष्ठान नवरात्रि का सारा गंध ला करके हम यमुना जी में बहाते हैं, सारा प्लास्टिक वहीं खाएंगे, कचरा वहीं करेंगे, वहीं सब फेंक देंगे। बस आपसे जरूर निवेदन है कि जब भी कथा हो तो आप मंच से 7 दिन में 5 मिनट केवल पर्यावरण के लिए जरूर संदेश दें, यमुना जी के लिए संदेश जरूर दें कि यमुना जी गंदी ना करें, ये स्वच्छ ही है, हमें तो केवल गंदा नहीं करना है, हमें साफ करना ही नहीं। हम साफ करने की बात पहले दिन से ही नहीं कह रहे हैं। जो भाई यमुना जी हमें साफ करेगी, यमुना जी को हमें साफ करना ही नहीं है। अगर गंदी हो तो साफ करें, यमुना जी निर्मल ही है। और ये सैंपल हम नीचे का इसलिए लेकर चलते हैं कि लोगों को लगेगा शायद यमुनोत्री का भी हमारे पास महाराज कथा जहां जहां हुई वहां का भर के हम चल रहे हैं सैंपल के रूप में कि यमुना जी निर्मल ही है। हमें जिस दिन हम गंदा करना बंद कर देंगे, आज से 40 साल पहले जितनी स्वच्छ निर्मल यमुना वृंदावन में बहती थी भैया, उतनी स्वच्छ निर्मल यमुना आने वाले 2-4-10 साल में आ जाएं, बस यही एक संकल्प है। तो हम जरूर आप जहां भी, क्योंकि बहुत सारे लोग आपको सुनते हैं, को आपसे प्रेम करते हैं, तो इतना और जरूरी नहीं कि हम यमुना की कहें, नर्मदा, गंगा, गोदावरी, हम किसी भी जल स्रोत को गंदा ना करें, हम किसी भी नदी को, किसी भी तीर्थ को हम अशुद्ध ना करें, और उसमें किसी भी प्रकार का हम कचरा ना डालिए। ऐसे हो गया जैसे एक घड़ा है, हम उससे पानी पीते हैं, पिताजी ने भी पिया, दादा ने भी पिया, पर हम उसमें थोड़ा थोड़ा मलमूत्र डाल दें। वो यमुना जी है जहाँ से हमारे पूर्वजों ने भी पानी पिया, सिंचाई का साधन भी यही था, पीने का पानी भी यही था। आज हम थोड़ा थोड़ा मलमूत्र हर घर से इसमें डाल दें। दिल्ली से आते आते ये गंदा नाला हो गया है, पूरा गुड़गांव, पूरा आपका पूरा गुड़गांव, पूरा फरीदाबाद, पूरा दिल्ली, पूरा यमुनानगर, पूरा पानीपत, करनाल, सारा ऊपर से लेकर नीचे तक सबकी गंदगी यमुना जी में गिर रही है।
अगर हम वर्तमान में, क्योंकि एनवायरनमेंट पर काम करते करते काफ़ी समय वो हो गया है, तो यदि हम विज्ञान की माने, बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो प्रभु, क्या बात है, क्या सुंदर संयोग बन रहे। तो आप सभी से निवेदन, आप पुनः सब खड़े होकर के परम श्रद्धेय डॉक्टर मनोज मोहन शास्त्री जी, जी 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 जी, आप सभी अपने अपने स्थान पर सभी खड़े होकर आशीर्वाद भी ले, पूज्य महाराज जी का स्वागत अभिनंदन भी करें। खूब कृपा कर रहे हैं आज बिहारी जी महाराज, खूब कृपा हम पर कर रहे हैं आज, और हमारे हिमाचल वालों पर तो और अति विशेष कृपा हो रही है। सब लोग हमें कहते थे कि अब हम इतनी दूर से आए हैं तो क्या हमें भी दर्शन होंगे। आइए प्रभु। तो ये सब लोग हमें कह रहे थे कि क्या हमें भी दर्शन, बैठ जाइए, सब लोग कह रहे थे क्या हमें भी दर्शन हो जाएगा, क्यों क्या हमें भी आशीर्वाद मिलेगा। हमने कहा ठाकुर जी चाहेंगे तो खूब मिलेगा, तो खूब आशीर्वाद के लिए आप सब आए। तो बहुत बहुत महाराज जी, बहुत बहुत साधुवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद कि एक छोटी सी प्रार्थना हुई है और आप, क्या बात है, खूब कृपा। वैज्ञानिक अगर हम माने, 5-1 मिनट कहूँगा महाराज जी, फिर हम चाहेंगे कि आपका आशीष वचन हमें प्राप्त हो। हमारे शास्त्र में उसको प्रलय कहा है, पर आजकल जो शास्त्र की बात जिनको समझ में नहीं आती, उनको विज्ञान की बात समझ में आती है। इतने आज एनवायरनमेंट सबसे बड़ी समस्या रही है। G20 सम्मेलन में केवल ग्लोबल वार्मिंग पर ही सभी देशों ने केवल इसी पर एक चर्चा और मंथन का विषय केवल ग्लोबल वार्मिंग रहा है। आज बढ़ता प्रदूषण, कटते हुए सारे सघन वन, नष्ट होता हुआ पूरा हमारी वन संपदा, घटते हुए जंगल और गिरता हुआ जल स्तर, ग्राउंड वाटर जो है हमारा भूमिगत जल। पंजाब में अभी WHO और नासा ने जो अभी मई में सर्वे करवाए हैं, उस सर्वे से पता चला है कि कुल पंजाब के पास ग्राउंड वाटर के नाम पर केवल 18% पानी पड़ा है। और उस 18% की अगर हम अभी वर्तमान में बात करें तो 26 नहीं तो 27-28 आते आते पंजाब के पास ग्राउंड वाटर जीरो हो जाएगा। चेन्नई जीरो पे चल रहा है वर्तमान में, बेंगलुरु जीरो पे चल रहा है वर्तमान में, दिल्ली जीरो पे चल रहा है। बड़े बड़े महानगरों के पास अपना पीने का पानी नहीं है। हम लोग 80% अभी भी ग्राउंड वाटर पर निर्भर है, भूमिगत जल पर निर्भर है। पर धीरे धीरे ग्राउंड वाटर कम हो रहा है। उसका कारण है ये जो वन टाइम हम प्लास्टिक यूज करते हैं, जिसके कारण प्लास्टिक इधर उधर पड़ी रहती है, बरसात होती तो पानी धरती के अंदर नहीं जा पाता। दूसरा कारण है कि हम खेत पर जो अधिक केमिकल, अधिक से अधिक जो हम दवा छिड़कते हैं, वो भी एक, उसका भी एक विशेष कारण ये भी रहा है। तो ये जो घटता जल स्तर है, अजी वर्तमान में जो भी ग्राउंड वाटर कम हो रहा है, पीने का पानी नहीं है। 80% हम हमारा जो आकाश है, जय हो प्रभु क्या बात है। तो राजू भैया, आपके अपने मुरली वाला होटल में आपका स्वागत है बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। आइए, हम तो सोच ही रहे थे कि दोनों दिव्य महापुरुष आए, स्वागत कौन करेगा, तो आप ही आ गए, तो ये तो और बढ़िया कृपा हो गई। वाह महाराज जी, इतना प्रेम संतों से करते हैं, इतना प्रेम ब्रज 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 और ब्रजवासियों से आप करते हैं। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय हो। जी जी, आइए आइए, क्या बात है। इधर इधर महाराज जी, इधर, हाँ क्या बात है राजू भैया, ये तो एकदम मौके पर आप आए हैं, जय हो। पूज्य महाराज जी, ये तो खूब कृपा हो गई। सब व्यवस्था महाराज जी यहाँ की इन्हीं की है। हाँ हाँ, नहीं यहाँ की ये सारी व्यवस्था भी इन्होंने की हुई है। हाँ हाँ, ये सब श्री जी कर रही हैं कृपा। हाँ हाँ, दो भाई आप नीचे बैठ के, हाँ हाँ, 2-4 मिनट जरूरी विषय हैं, तो क्योंकि फिर तो हम महाराज जी से प्रार्थना करेंगे कि आपका आशीर्वचन भी मिलेगा और साथ में
बल भी मिलेगा। आपका आना महाराज जी हमारे पूरे मिशन के लिए बल है। एकदम हमारी भी छाती चौड़ी हो जाती है कि अब कोई समस्या नहीं है। आज 80% हम लोग बरसात के पानी पर निर्भर है। पर 4 महीने में 80% पानी सब बरस जाता है और तबाही करके ही जाता है। किसी काम तो वो आता नहीं है पानी। हमारे पास पूरा भारत ही नहीं, विश्व के पास जो बहुत बड़ी समस्या है आज वर्तमान में यही है, जो टेम्परेचर बढ़ रहा है। उद्योग के नाम पर, शहरीकरण के नाम पर बड़ी बड़ी जो जितनी भी इंडस्ट्री बनी है, उद्योग बने, बड़े बड़े हाईवे बन रहे, पेड़ ही तो कट रहे, कट तो रहे पर लग नहीं रहे। उसका प्रभाव क्या हुआ है कि विगत 1990 से लेकर के अगर हम 2020 का पूरा रिकॉर्ड उठाते हैं तो 1.5 डिग्री से अभी 5 साल में तो 1.5 से लेकर 1.8 डिग्री टेम्परेचर बढ़ रहा है हिमालय का। 2500 वर्ष में जितना ग्लेशियर जमता है उतना ग्लेशियर पिछले 10 साल में पिघल चुका है। प्रत्येक वर्ष 100 साल में बनने वाले ग्लेशियर के बराबर हिमालय पिघल रहा है। ये वर्तमान की 45% वर्तमान का हिमालय पिघल चुका है। और हिमालय के पिघलने की अगर हम वर्तमान में बात करें, हिमालय का अर्थ है पूरे भारत के 100 करोड़ लोगों को पीने का पानी और सिंचाई का साधन। गंगा, ब्रह्मपुत्र, यमुना, सतलुज जैसी बड़ी बड़ी नदियां हमें हिमालय से प्राप्त होती है। और हिमालय का 40% जो ग्लेशियर है वो पिघल चुका है। पूरी पृथ्वी का जो रेफ्रिजरेटर है, अंटार्कटिका के जो ग्लेशियर है वो पिघल गए 5 साल में, लेकिन जम नहीं रहे। और केवल ग्लोबल वार्मिंग, इतना प्रदूषण बढ़ गया है, प्रदूषण इस स्तर पर चला गया है कि आज धरती पर सुविधाएं तो है, सब सुविधाएं, सारी सुख सुविधाएं, टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई है, सब कुछ इतना एडवांस हो गया है, सब कुछ होगा, लेकिन धरती पर जीवन हमें दूर तक भी कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। वर्तमान में हम इस स्थिति पर पहुंच चुके हैं। वैज्ञानिक दृष्टि में मैं 2 बातें आपको कह दूं, हम लोग प्रीमियन काल में जी रहे हैं। शास्त्र की बातें बहुत लोगों को समझ में नहीं आती, तो विज्ञान की बात सबके समझ में आती। बहुत सारे होते जो हम तो मानते नहीं, ना भागवत को माने ना भागवत करने वाले को माने। ठीक है भैया, तुम विज्ञान की सुन लो। वर्तमान में पिछले 1990 से लेकर के हम प्रीमियन काल में गुजर रहे हैं। और वही प्रीमियन काल प्रलय काल, इसी को हमारी हिंदी में प्रलय कहते हैं। और ये प्रीमियन काल, ये जो प्रलय काल है, ये आज से 25 करोड़ वर्ष पहले हुआ है। पृथ्वी के ऊपर जितने रिसर्च किए हैं, चाहे वो नासा रिसर्च कर रहा है, चाहे वो भारत का कोई इंस्टीट्यूट रिसर्च कर रहा है, तो वर्तमान में 25 करोड़ वर्ष पहले ऑस्ट्रेलिया में बहुत बड़े धमाके हुए और ज्वालामुखी के फटने के कारण इतनी गर्मी बढ़ी, इतनी तपिश बढ़ी कि 25 करोड़ वर्ष पहले पूरे वन जंगल नष्ट हो गए। धरती में पानी सूख गया और 14% कुल आबादी धरती पर बची, तब प्रलय हुई थी। ये विज्ञान मानता है। और उसी प्रीमियन काल में हम पिछले 1990 से चल रहे हैं। धरती पर जीवन नहीं है, ग्राउंड वाटर बचा नहीं है, ग्लेशियर 45% अभी पिघल चुका है। नदियों की हालत आप यमुना जी देख ही रहे हैं। शायद हमें बहुत कुछ कहने की इसलिए आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यमुना जी आपके पास में है, गोदावरी आपके पास में, गंगा जी हमारे सामने है। नदियों की स्थिति यह है कि उसका डायरेक्ट पानी हम नहीं पी सकते। ग्राउंड वाटर में सबसे ज्यादा यूरेनियम पाया गया है, जो केवल कैंसर कारक है। क्रोमियम पाया जा रहा है, जो किडनी और लीवर को इफेक्ट करता है। तो आज हमारे पास किसी के पास स्वास्थ्य नहीं है। आप किसी पास चले जाओ, सब दवाइयां खा रहे हैं। कारण सब सुविधा होने के बाद भी हमारे पास जीवन नहीं है। पंच तत्वों से शरीर बना है, 5 प्रकृति हमने, अष्टधा प्रकृति है शास्त्र में। सूक्ष्म प्रकृति विकृत होती है, तभी स्थूल प्रकृति बिगड़ती है, और स्थूल प्रकृति के कारण विराट प्रकृति बिगड़ती है। आज संपूर्ण विराट प्रकृति बिगड़ चुकी है, धरती पर जीवन संभव नहीं है। यही स्थिति रही तो विज्ञान कहता है कि 25 से 30 साल तक तुम जी नहीं पाएंगे। ग्लेशियर 28,043 ग्लेशियर है हिमालय में, और वो ग्लेशियर में 188 रेड, ये डिजास्टर मैनेजमेंट की रिपोर्ट अभी मार्च की, अभी सेंट्रल गवर्नमेंट में सबमिट करके बैठा है। डिजास्टर 2 साल का सर्वे, 2 साल का रिसर्च किया है हिमालय के ऊपर, और डिजास्टर मैनेजमेंट कहता है कि 28,043 प्राकृतिक झीलें इतना दबाव बना चुकी है हिमालय के ऊपर कि 188 रेड अलर्ट पर चली गई है। हल्का सा भूकंप आया, हाईवे जाने के बाद वो दलदल अंदर हो गया है, वो फटेगी। और एक ग्लेशियर के साथ एक झील अगर फटती हिमालय की, 3 करोड़ आबादी का पता तक नहीं चलेगा। ये तो अभी रिपोर्ट सबमिट हुई है।
अगर इसी तरह तापमान बढ़ता रहा, इसी तरह वन जंगल नष्ट होते रहे, इसी तरह हिमालय पिघलता रहा, तो भैया सुख सुविधा तो होगी पर धरती पर जीवन नहीं होगा। और ये हमारी रिपोर्ट नहीं है, विज्ञान की है। तो महाराज जी संपूर्ण पूरा मिशन प्रकृति के लिए है, एनवायरमेंट के लिए है। चाहे हम सघन वन की बात करें, चाहे हम यमुना जी की स्वच्छता की, तो अगर ग्राउंड वाटर नहीं बचा, यमुना जी ये देखो, ये हरियाणा की है, दिल्ली में तो फिर गंदा नाला है, वो तो मलमूत्री है, उसे तो दिखाने ये हिमाचल की हैं। पूरा उत्तराखंड का सफर करके यमुना जी इतनी शुद्ध निर्मल है। बस यमुना जी ऐसी वृंदावन आ जाए, हम सीधा बाल्टी भर के पी भी लें, घर में प्रयोग भी कर ले, इसीलिए कथा हो रही है। दूसरा कोई भी उद्देश्य नहीं है, केवल यमुना जी की स्वच्छता और स्वच्छ यमुना के साथ हरित यमुना के साथ साथ सघन वन का कार्य। ये मियावाकी फॉरेस्ट जापान की टेक्निक से शुरू हो गया है और सिवरेज जर्मन टेक्निक से लगने प्रारंभ, ऊपर से ये भी काम शुरू हो गया है। 108 हनुमान जी भी प्रतिष्ठित, ये भी काम शुरू हो गया है। तो हम तो अभी अभी ये निवेदन ही कर रहे थे आपसे भी महाराज जी, एक ही निवेदन अभी यही करेंगे कि क्योंकि लाखों लोग आपको सुनते हैं, आपसे प्रेम करते हैं, आप लोगों से अपने मन से 7 दिन में एक बार आप जरूर यमुना जी के लिए कहें। जरूर आप ये निवेदन सबसे करें कि अधिक से अधिक वन लगाएं, पेड़ लगाएं, ताकि प्रकृति बचे और प्रकृति के कारण धरती पर जीवन बचे। यही हमारा व्यासपीठ से आपसे निवेदन है। तो भैया माइक आप दे दें, तो क्योंकि सब लोग महाराज जी आपको सुनने के लिए बैठे हैं, तो हम मुझे महाराज जी से निवेदन करेंगे कि आप जरूर आशीर्वाद भी दें और हमें बल भी दें, ताकि थोड़ा और, अब तो काफ़ी हिम्मत आ गई जब से ब्रज में आए हैं। तो पूज्य महाराज जी से हम निवेदन करेंगे कि आप आशीर्वाद भी दें और आपका आशीष वचन भी हमें प्राप्त हो। बोले वृंदावन बिहारी लाल के। ओम नमः परमहंसास्वादित चरण कमल चिन्मकुरंदाय भक्त जनमानसी निवासाय श्री रामचंद्राय श्री सीतानाथ समारंभां श्री रामानंदार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे श्री गुरु परम्पराम्। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की, श्रीमद्भागवत महापुराण की, श्री यमुना महारानी की, पूज्य व्यास जी महाराज की जय जय श्री राधे श्याम। परम करुण असरण शरण दीनबंधो करुणा सिंधो दया सिंधो भगवान राधा रमण, उनकी ही वांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण व्यास मंच पर विराजमान श्री यमुना महारानी की स्वच्छता और पर्यावरण को लेकर के चल रहे पूज्य महाराज श्री हमारे दक्षिण पार्श्व में विराजमान इस ब्रज की विभूति हमारे प्रति बड़ा वात्सल्य रखने वाले डॉक्टर मनोज मोहन शास्त्री जी, पूज्य श्री जी, समस्त विद्वज्जन आचार्य वृंद, संगीतज्ञ बंधो, यजमानगण, श्रोता वृंद, सभी को यथायोग्य प्रणाम निवेदित करते हुए यहाँ आकर के एक अलग ऊर्जा और एक अलग ही अनुभव की प्राप्ति हुई। जो महाराज श्री जी की बातों को सुना, हम लोगों का दायित्व, व्यासपीठ का दायित्व केवल कथा सुनाने तक सीमित नहीं है। व्यासपीठ का दायित्व मानव जीवन को किस प्रकार उत्कृष्ट, किस प्रकार श्रेष्ठ और किस प्रकार सुव्यवस्थित बनाया जा सके, ये संपूर्ण जिम्मेवारी भी व्यासपीठ की होती है। आज पूज्य महाराज श्री जो संकल्प लेकर के चले हैं, यमुनोत्री से आरंभ करते हुए अपनी यात्रा यहाँ तक पहुंचे और आगे आप यात्रा करते हुए तीर्थराज की ओर बढ़ रहे हैं, प्रयाग की ओर बढ़ रहे हैं, पर वहां से पुनः परिक्रमा करते हुए प्रदक्षिणा क्रम से आगे बढ़ेंगे यमुनोत्री की ओर। तो यह जो यात्रा है
ये निश्चित ही एक अद्भुत कार्य है, क्योंकि श्री कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए सबसे बड़ी आवश्यकता है कि उनकी प्यारी श्री यमुना मैया की धारा अविरल हो, स्वच्छ हो, निर्मल हो। जिस समय भगवान श्री कृष्ण धरा पर अवतरित होने के लिए मन बनाए तो श्री जी से कहा कि चलिए हम लोग भक्तों के रंजन के लिए, भक्तों के कल्याण के लिए भूमंडल पर चल के लीला करेंगे। तो श्री जी ने कहा कि जहां गिरिराज गोवर्धन ना हो, जहां यमुना ना हो, जहां वृंदावन ना हो, वहां मैं नहीं जा सकती, वहां मैं नहीं रह पाऊंगी। तो ठाकुर जी ने इन यमुना जी को, इन गिरिराज जी को वहां से लाकर यहां प्रकट किया। और श्री कृष्ण के लीला काल के कुछ ही चीजें अब हैं, क्योंकि समय बदल रहा है, परिस्थितियां बदल रही हैं, परिवेश बदल रहा है, तो सब चीजें धीरे धीरे बदल रही हैं। पर गिरिराज जी वही है, यमुना जी वही है जहां ठाकुर जी ने लीलाएं की। ये वही यमुना जी है जहां ठाकुर जी की अनेक अनेक लीलाएं हुई। और ठाकुर जी को यमुना जी इतनी प्रिय है कि ठाकुर जी की जो भी लीलाएं हैं, देखो जो ब्रज लीला का परिकर है वो मथुरा में नहीं है, द्वारिका लीला का परिकर अलग है, तो सब जगह का परिकर अलग अलग है। लेकिन यमुना जी एक ऐसी हैं कि चाहे गोकुल की लीला हो, चाहे वृंदावन की लीला हो, चाहे मथुरा जी की लीला हो, सब जगह तो यमुना जी हैं ही। और द्वारिका लीला में भी यमुना जी पटरानी बनकर पहुंच गई तो वहां भी यमुना जी हैं। माने सारी लीलाओं में यमुना जी साथ हैं। बाकी परिकर, ब्रज का परिकर अलग है और द्वारिका का परिकर अलग है, लेकिन यमुना जी सब जगह साथ हैं, क्योंकि वो श्री कृष्ण की प्राण प्रिया हैं। अब आज वह श्री कृष्ण की प्रिया, उनके जल की स्थिति यह है कि हम लोग आचमन भी करना चाहें तो मन सक्सा जाता है। अंजलि में जो जल है उसमें कई कई कीटाणु नजर आते हैं, तो बड़ी श्रद्धा से हम प्रणाम तो करते हैं, पर आचमन करने में मन सक्साता है। महाराज श्री जी ने कहा कि यमुना जी तो पहले से निर्मल है, बस हम उसको गंदा करना बंद कर दें। कितना दिव्य संकल्प और भाव लेके आप चले हैं और आप अलख जगा रहे हैं, और जन जन में ये अलख जाग जाए कि हम लोग जो गंदगी डाल रहे हैं, चाहे कचरा पन्नी हो, चाहे मलमूत्र हो, चाहे जो भी, तो जो मलमूत्र गंदगी हम डाल रहे हैं वो डालना बंद हो जाए और यमुना जी का जल पहले की तरह निर्मल हो जाए। तो हमारे ठाकुर जी पुनः ऐसी लीलाएं यमुना जी के किनारे करें और सब भक्त यमुना जी का जल खूब प्रेम से पान करके यमुना जल का आचमन करें, उसमें स्नान करें। आज से 35-40 वर्ष पहले वृंदावन के प्राय मंदिरों में यमुना जल से रसोई, ठाकुर जी का प्रसाद बनता था, यमुना जी के जल से घरों में रसोई तैयार होती थी। पर आज स्थिति हम सबके सामने है, तो ऐसा बीड़ा उठाकर महाराज श्री जी चले हैं, तो मन अत्यंत अभिभूत है। हम सबका दायित्व है, कर्तव्य है कि आप श्री के इस दिव्य संकल्प में हम लोग सहयोगी बने, दृढ़ संकल्पित होकर के हम लोग भी आपके साथ लग जाएं। आपने कहा कि आप अपनी हर कथा में ये बात रखिए, और आज हम इस बात को आपसे यहाँ वचनबद्ध होकर कह रहे हैं कि निश्चित ही हम जहां भी कथा होगी अवश्य इस बात को रखेंगे और आपकी चर्चा भी रखेंगे कि महाराज जी कितना बड़ा संकल्प लेकर चल रहे हैं। हम सब लोगों को भी इस दिशा में विचार करना चाहिए कि कैसे यमुना जी, हमारी यमुना ही नहीं सभी नदियां निर्मल हों, निर्वाध हों। जो बांध बन रहे हैं उनकी अविरलता रुक रही है, वो अविरलता उनकी ना रुके, उनकी निर्मलता बनी रहे। और साथ में पर्यावरण के लिए आपने जो कार्य किया है, आपके द्वारा जो पर्यावरण की रक्षा का कार्य किया जा रहा है, ये सभी बहुत सराहनीय है। हम सबको इसमें इनके साथ चलते हुए, इनके मनोबल को बढ़ाते हुए इस संकल्प को पूर्ण करने के लिए अपने तन मन धन से लग जाना चाहिए, क्योंकि कोई ऐसे हैं जो यमुना जी को लेकर, प्रदूषण को दूर भगाने के लिए, पर्यावरण को लेकर और हमारे आने वाली पीढ़ियों के जीवन को लेकर के संकल्प लेकर चले हैं। ऐसे कोई कोई बिरले चलते हैं, अपने लिए तो सब कर रहे हैं, पर आप जो है प्रकृति की रक्षा के लिए, पर्यावरण की रक्षा के लिए और भविष्य में हमारे आने वाली पीढ़ियों के जीवन की रक्षा के लिए कार्य कर रहे हैं। अद्भुत कार्य है, इसकी जितनी प्रशंसा की जाए कम है। हम सब प्राणपण से इनके साथ लग जाएं और लग करके
अपने अपने स्तर से अपने अपने सामर्थ्य अनुसार इस कार्य में सहयोग करते हुए हम लोग इसको सफल बनाएं, इनकी योजना को सफल बनाएं और अपने अपने ढंग से हम लोग भी प्रयास करें कि हमारी नदियां, हमारे दिव्य तीर्थ स्वच्छ रहें और वहां पर्यावरण की रक्षा हो। उस सब कार्य के लिए हम लोग प्रतिबद्ध रहें। हम आप श्री के इस संकल्प की भूरी भूरी प्रशंसा करते हुए आप श्री को प्रणाम करते हैं और श्री राधा रमण सरकार से प्रार्थना करते हैं कि आपका संकल्प पूर्ण हो और आपको ठाकुर जी इतना सामर्थ्य प्रदान करें कि आप अति शीघ्र जो है यमुना जी को निर्मल बना दे। जैसा कि आपने जल दिखाया, ऐसा जल हम लोग वृंदावन में दर्शन कर पाए, तीर्थराज प्रयाग तक ऐसा जल पहुंच पाए। ऐसी प्रार्थना ठाकुर जी के चरणों में आपको ऐसा सामर्थ्य भगवान प्रदान करें। और हमारे बीच में आचार्य श्री जी विराजमान है, उनको भी प्रणाम करते हुए व्यासपीठ को प्रणाम, आप सभी को प्रणाम। राधे राधे।